गाइस WWE एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। WWE फैंस के लिए एक रेसलिंग इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक इमोशन है। आज भी करोड़ों फैंस के अंदर सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर WWE की शुरुआत कैसे हुई थी और क्या ये कंपनी अब बंद होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन बिना स्किप इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो WWE की शुरुआत 1952 में विंस मैकमैन के ग्रैंडफादर जेस मैकमैन और उनके बेटे विंसेंट जे मैकमैन ने की थी। उस समय बॉक्सिंग का खेल काफी फेमस था, लेकिन विंसेंट जे मैकमैन को ये खेल पसंद नहीं था। उन्होंने सोचा कि अगर वो इस खेल को थोड़ा और खतरनाक बना दे तो ये खेल बॉक्सिंग से ज्यादा फेमस हो जाएगा। जिसके बाद जिनसन मैकमैन और उनके बेटे विंसेंट जे मैकमैन ने मिलकर CWC कैपिटल रेसलिंग कॉर्पोरेशन को स्टार्ट किया। उस समय ये कंपनी NWA नेशनल रेसलिंग अलायंस का पार्ट थी। उस टाइम रेसलिंग स्क्रिप्ट एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि रियल फाइट जैसी कंपनी होती थी। NWA एक अलायंस थी जहां हर एरिया का अपना प्रमोटर होता था। WCW न्यूयॉर्क और नॉर्थ ईस्ट एरिया में काफी ज्यादा फेमस थी। 1960 में जब मैकमैन फैमिली ने बडी रोगर को चैंपियन बनाया, तब NWA चाहता था कि टाइटल किसी और रेसलर को मिले, लेकिन मैकमैन फैमिली ने ऐसा करने से मना कर दिया। 1963 में मैकमैन फैमिली ने NWA को छोड़ दिया। NWA छोड़ते ही उन्होंने एक नई कंपनी बनाई, इसे उन्होंने नाम दिया WWF वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फेडरेशन। वहाँ उन्होंने तुरंत बडी रोगर को चैंपियन बना दिया। कुछ साल बाद ब्रूनो सैमर्टिनो नामक रेसलर WWF के अंदर आते हैं, जो बडी रोगर को हराकर नए वर्ल्ड चैंपियन बने और उन्होंने इस चैंपियनशिप को 7 साल तक अपने कंधों पर रखा। ब्रूनो सैमर्टिनो ने WWF न्यूयॉर्क में सुपर हिट बना दिया। इसके बाद 1979 में विंसेंट जे मैकमैन ने WWF का नाम बदलकर WWF यानी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन रख दिया। उस समय WWF के टॉप रेसलर थे ब्रूनो सैमर्टिनो, आंद्रे द जायंट, हल्क होगन, बिग जॉन स्टेडी, रिक फ्लेयर और टोनी गेरगा। और उस टाइम जो सबसे टॉप रेसलर चल रहे थे वो थे हल्क होगन। हल्क होगन के WWF में फेमस होने के कारण उन्हें हॉलीवुड से ऑफर आने लगे। जब उन्होंने यह बात विंसेंट जे मैकमैन को बताई तो उन्होंने हल्क होगन को फिल्म इंडस्ट्री में जाने से मना कर दिया, जिससे गुस्सा होकर हल्क होगन ने WWF को छोड़ दिया और AWA यानी अमेरिकन रेसलिंग एसोसिएशन में जाने के बारे में सोचा। 1982 में विंसेंट जे मैकमैन अपनी कंपनी WWF अपने बेटे विंस मैकमैन को दे दी। जिसके बाद विंस मैकमैन WWE को पूरे वर्ल्ड में फेमस करने के बारे में सोचते हैं, जिसके लिए सबसे पहले वो 1984 में हल्क होगन को WWF में वापस लेकर आते हैं। विंस दूसरी कंपनी से रेसलर्स को खरीदने लगे। विंस मैकमैन ने बाकी कंपनी के रूल्स के खिलाफ जाकर दूसरे देश के रेसलर्स को चुराना शुरू कर दिया। 31 मार्च 1985 को विंस मैकमैन ने पहली रेसलमेनिया ऑर्गेनाइज की। विंस ने अपनी पूरी रेसलिंग को एंटरटेनमेंट बना दिया। रेसलमेनिया के चक्कर में विंस ने पूरी कंपनी दांव पर लगा दी और रेसलमेनिया काफी ज्यादा हिट हो गया। कुछ सालों बाद WWF में और भी खतरनाक रेसलर आए, जैसे ब्रेट द हिटमैन हार्ट, योकोजुना, अंडरटेकर, शॉन माइकल। 1991 से WWF को अंडरटेकर ने अपने कंधों पर उठाया और 1993 में WWF ने अपने पहले मंडे नाइट रो का एपिसोड लॉन्च किया। रो पर अच्छी खासी व्यूवरशिप पाने से विंस काफी खुश थे। विंस ने और व्यूवरशिप पाने के लिए खुद भी रेसलिंग करना शुरू कर दिया, जहां वो विलन का रोल प्ले करते थे। 1997 से 2002 तक का ये सफर एटीट्यूड एरा कहा जाता था, जिस बीच विंस ने 29 अप्रैल 1999 में रो के साथ स्मैकडाउन नाम के एपिसोड को टीवी पर लॉन्च किया। रो और स्मैकडाउन की व्यूवरशिप से WCW को काफी नुकसान हुआ, जिससे WCW के मालिक टेड टर्नर ने WCW विंस को बेच दी। 2001 में WCW पूरी तरह विंस की हो गई और इसके बाद ECW भी ऑलमोस्ट बंद हो गई थी और विंस ने 2003 में ECW को भी खरीद लिया और साथ ही 2002 में विंस ने WWF का नाम बदलकर WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट रख दिया। उस समय विंस 3 शो करते थे, जिसमें रो, स्मैकडाउन और ECW थे, लेकिन 16 फेब 2010 में विंस ने ECW का खेल खत्म कर दिया और 23 फेब 2010 को शुरुआत की NXT की। 2 साल तक NXT को संभालने के बाद 2012 में विंस ने ट्रिपल एच को NXT दिया। NXT में ट्रिपल एच ने नए स्टार बनाए, रोमन रेंस, सेथ रोलेंस, डीन एम्ब्रोज, बेक्की लिंच, शार्लेट फ्लेयर। स्टोरी लाइन इंप्रूव की और रेसलिंग क्वालिटी हाई की। किसी ने मान लिया अगर कोई विंस के बाद WWE को संभाल सकता है तो वो ट्रिपल एच है। 2022 में विंस मैकमैन पर सीरियस एलिगेशन आए, प्रेशर बढ़ता गया। 22 जुलाई 2022 विंस ने WWE से रिटायरमेंट अनाउंस की। WWE को तुरंत एक लीडर की जरूरत थी। WWE की सबसे बड़ी पावर ट्रिपल एच को मिली। ट्रिपल एच को WWE का हेड क्रिएटर बना दिया गया, मतलब स्टोरी लाइन, रेसलर्स को पुश
देना और WWE की बुकिंग सब ट्रिपल एच के हाथ में थी। ट्रिपल एच ओनर नहीं थे, सिर्फ क्रिएटिव कंट्रोलर थे। 3 अप्रैल 2023 को अनाउंस हुआ कि WWE और UFC साथ मर्ज हो रही हैं। इसके मिलने से एक नई कंपनी बनने वाली थी जिसकी डील वैल्यू अराउंड 21 बिलियन यूएस डॉलर थी। यहाँ ज्यादा मेहनत तो UFC करती थी। UFC से 51% और WWE से 49% का फायदा होता था और इस वक्त तक WWE मिकमैन फैमिली की प्राइवेट कंपनी नहीं रही। 12 सितंबर 2023 UFC और WWE ऑफिशियल मिल गए, जिसे एक नई कंपनी का नाम रखा गया जिसका नाम था TKO टेक्निकल नॉकआउट ग्रुप। पेरी इमैनुअल को TKO ग्रुप का CEO बनाया और स्टार्टिंग में विंस मिकमैन को क्रिएटिव चेयरमैन बनाया, लेकिन पावर पहले जैसी नहीं रही। 2024 में विंस को रिजाइन दिलवाया और निक खान प्रेसिडेंट बने WWE के और ट्रिपल एच को CCO यानी चीफ कंटेंट ऑफिसर बनाया गया, जिनका काम था रेसलिंग पर ध्यान देना, स्टोरी लाइन बनाना, मैचेस की बुकिंग करना, ये सब ट्रिपल एच के कंट्रोल में था। और डैन वाइट को UFC का प्रेसिडेंट बनाया गया। WWE और UFC अलग अलग ब्रांड थे लेकिन उनके ओनर सेम थे। 2023 में WWE ने मिकमैन एरा क्लोज कर दिया। WWE ग्लोबल कॉर्पोरेटर कंपनी का पार्ट बन गया। क्रिएटिव कंट्रोल आज भी ट्रिपल एच के हाथ में है। 2024 तक विंस का एरा पूरी तरह खत्म हो गया। WWE से कम्प्लीटली दूर हो गए। 2024 में ट्रिपल एच का फुल कंट्रोल था। अब विंस का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। ट्रिपल एच अब अनडिस्प्यूटेड क्रिएटिव बॉस थे, यानी ट्रिपल एच कैसे भी स्टोरी लाइन बना सकते थे, कैसी भी बुकिंग कर सकते थे और कोई सा मैच करा सकते थे। ट्रिपल एच के ऊपर कोई भी उंगली उठाने वाला नहीं था। उन्होंने यंग टैलेंट को पुश दिया और विमेन डिवीजन में न्यू टाइटल्स लाए और विमेन डिवीजन को भी स्ट्रॉन्ग बना दिया। 2024 में ट्रिपल एच ने नेटफ्लिक्स के साथ डील की। ये 2025 से सारे रो के एपिसोड नेटफ्लिक्स पे आए। 2025 में WWE के सभी पेपर भी नेटफ्लिक्स पे आने लगे। लेकिन क्या WWE अब बंद हो सकती है? तो अगले 10-15 सालों तक तो नहीं, लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम केस WWE के ऊपर चलता है तो आने वाले 30 से 40 सालों में ये कंपनी बंद होते हुए नजर आ सकती है। लेकिन TKO ग्रुप के पास इतनी पावर है कि वो WWE को बंद ना होने दे, और जब तक TKO ग्रुप के हाथ में WWE है तब तक WWE का बंद होना नामुमकिन है।